तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो हमें बाइनरी सर्च की अगर कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी तो पहले तो आपको उसका प्रोग्राम पता होना चाहिए। आप बाइनरी सर्च या फिर हम लोग बाइनरी सर्च जो रखती है वो सॉर्टेड एलिमेंट पर रखती है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं सर्चिंग ऑन सॉर्टेड डेटा। तो सबसे पहले तो हम लोग बाइनरी सर्च का कोड लिख लेते हैं। आप बाइनरी सर्च का प्रोग्राम पढ़ा होगा, सर्च की स्पेलिंग गलत हो रही है, यहाँ पर ए भी आएगा। तो बाइनरी सर्च का कोड लिखते हैं। तो कोड में आप एनको टाइप से हम लिख रहे हैं। देखिए कोड में हम लोग क्या करते थे कि पहले तो हम लोग एक सॉर्टेड लिस्ट अपने को दी होती, तो हम यहाँ पर वो सॉर्टेड लिस्ट नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए वो आपको दी हुई है, हम केवल अप्रोच यानी कि हमें उसके एनको पर फोकस करना है। तो बाइनरी सर्च में हम लोग करते थे, आपको याद होगा, एक नो लिया जाता था जो 0 होता था, एक अप लेते थे जो टोटल साइज से कम होता था, साइज -1 होता था। फिर यहां हम लोग लूप लगाते थे व्हाइल नो लेस देन आर इक्वल टू अप, और इन सारी सिचुएशन के लिए हम लोग यहां पर मिड पता, हम एनगो पर फोकस कर रहे हैं, मिड निकालते थे नो प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, और मिड जब आ जाता था तो हम लोग कंडीशन लगाते थे इफ, जो मान लीजिए एरे आपको लिस्ट ए दी हुई है, तो आप लोग ए मिड इक्वल वो आइटम या वो एलिमेंट सर्च करते थे। अगर इक्वल आ जाता था तो हम लोग यहां क्या कर देते थे, एक फ्लैग नेम का वेरिएबल लेते थे, उस फ्लैग नेम की वैल्यू हमने मान लीजिए 1 कर दी, या फ्लैग की भी जरूरत नहीं होती, चलिए हटाइए। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम लोग यहां करते थे ब्रेक, आपको याद होगा, 1 मिनट जस्ट, ब्रेक करने के बाद फिर यहां पर एनसिफ आता है, एनसिफ या एनिफ। एनिफ में हम लोग क्या करते थे कि ए मिड और सॉर्टेड हम लेकर चल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एन को हम लिख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिया, तो ए मिड अगर बड़ा है एलिमेंट से तो इसका मतलब होता था मिड वाला एलिमेंट से बड़ा है तो एलिमेंट लेफ्ट साइड में होगा, तो अगर एलिमेंट लेफ्ट साइड में होगा तो इसी अप को कर दिया जाता था जितनी मिड है उससे कम, और एंस में हम लोग कर देते थे कि नो को, 1 मिनट बेटा, नो को 1 ज्यादा, ये चीज होती थी। और ये पूरा जब लूप से बाहर आते थे, लूप से बाहर मतलब यहां पर लूप से बाहर, तो यहां स्पेस नहीं, हम इधर लिख रहे हैं लूप से जस्ट बाहर, तो यहां एकदम किनारे से इफ अगर नो अप से छोटा या बराबर आया तो इसका मतलब होता था एलिमेंट फाइंड या फाउंड, और एंड्स में होता था नॉट फाउंड, ये होती थी एनगो। और कहां फाइंड होगा, एट मिड इंडेक्स, नॉट फाउंड, ये बेटा होती थी एनगो। आप प्रोग्राम से समझिए, बट हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी, एनगो पर हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये एनगो है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए होगा क्या यहां पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। कास्टिंग लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस पहले जनरेट करें हम अपने पास, यहां पर हमें कलर चेंज करके ये लाइन खींच देते हैं, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर पहले तो हम कास्टिंग लेते हैं सभी की। इसकी मान लीजिए C1 है, इसकी कास्टिंग C2 है, इसकी कास्टिंग C3 है, इसकी कास्टिंग C4 है, इसकी कास्टिंग C5 है, इसकी कास्टिंग C6 है, इसकी कास्टिंग C7 है, इसकी कास्टिंग C8 है, इसकी कास्टिंग C9 है, C10 है, इस टाइप से C11 है, C12 है, C13 है और C14 है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यह डिसाइड करनी होगी, जब हम फंक्शन की कास्टिंग डिसाइड करेंगे तो हमें पता है ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, क्यों,
साक्षी बेटा, ये वाला यस कितनी सर। बार एग्जीक्यूट होगा? पहला वाला एक बार, दूसरा वाला यस सर। एक बार, सर एक तीसरा बार। वाला कितनी बार होगा? साइज +1। नहीं, गलत। एन टाइम नहीं होगा बेटा। आप एक एक एलिमेंट नहीं चेक कर रहे हैं, आप डिवाइड कर करके कर रहे हैं। हाफ हाफ पार्ट बार बार डिवाइड करते जाएंगे। तो पहली बार जो साइज होगी, अगर साइज को हम एन से नेट कर दें, तो यहां पर समझिए हम निकाल रहे हैं टोटल कंपेरिजन कितने होंगे, तो वो समझिए। अगर साइज एन है बेटा, साइज कितनी है? एन है, और एन। बाइनरी सर्च बीएस एन है, तो एक बार इसको डिवाइड कितनी बार हुआ? जब एक बार डिवाइड हुआ तो साइज को आपने आधा किया है, मिड अप लो प्लस अप डिवाइड बाई 2, तो एक बार आपने आधा किया, तो पहली बार आधा किया, दूसरी बार आप फिर से आधा करेंगे, तीसरी बार आप फिर से आधा करेंगे। या आधा आप कब तक करते रह सकते हैं? जब तक आपके पास एक एलिमेंट बच जाएगा। तो ये हमने मान लीजिए किया k टाइम्स। बेटा इतनी बात समझ पा रहे हैं? अगर बाइनरी सर्च में लिस्ट में आपके सर पास 10 एलिमेंट हैं, तो आप उसको मिड से डिवाइड करते हैं, यानी कि उसकी साइज को हाफ में डिवाइड कर देते हैं और उसमें से आधा पार्ट लेते हैं, आधा पार्ट छोड़ देते हैं। सर ये C4 के लिए आप बता रहे हैं ना? ये हम यहां से बताना शुरू कर रहे हैं, C3 से। अच्छा। मतलब पूरी बॉडी समझिए, वाइन से लेकर अंदर तक का पूरा, यहां तक पूरा पार्ट। जब ये और भी हम क्लियर करेंगे, आप पहले ये बताइए, इसमें हम ऐसा करते हैं कि नहीं, कि जैसे टोटल एलिमेंट 10 है, तो 10 में पहले आप मिड से डिवाइड करते हो, 5 की अलग बनी, 5 की अलग बनी, वो बात अलग, 4 की बनाई, कितने की बनाए, बट हम क्या करेंगे, पहले 20 से हमने डिवाइड किया, फिर हम चेक करते हैं एलिमेंट अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो आधा पार्ट लेते हैं, आधा पार्ट छोड़ते हैं कि नहीं? यस या नो बताएं? छोड़ते हैं। यस सर। तो साइज को आपने हाफ किया अप्रॉक्सीमेट, और फिर से हाफ करेंगे, फिर से हाफ करेंगे, तो ये काम कितनी बार करेंगे? k टाइम्स करेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक एक एलिमेंट बचता है। तो k टाइम्स में कितने एलिमेंट बचेंगे? एक एलिमेंट। कितने एलिमेंट बचेंगे? एक। ठीक तो है। इस तरीके से ये हो गया n/2 की पावर k। तो यहां पर k टाइम्स जो हुआ है, डिवीजन हुआ है, बराबर 1। तो यहां से आपको मिला 2 की पावर k इक्वल n। दोनों साइड नाग लीजिएगा बेस 2 पर, नाग n टू द बेस 2 इक्वल नाग 2 टू द पावर k बेस में 2। आपने पढ़ा होगा नाग n टू द बेस k इक्वल, ये k बाहर आ जाएगा, नाग 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां से k की वैल्यू निकल कर आई, एक मिनट यहां पर स्पेस नहीं है, हम इधर लिख रहे हैं, k की वैल्यू निकल कर आई आपके पास नाग n टू द बेस 2। तो ये जो k की वैल्यू आई, ये तो इतने डिवीजन होंगे, बट यहां पर आपने चेक कितनी बार किया होगा? नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन की जब हम बात करेंगे तो एक और ज्यादा होता है। अभी हमने बताया था आपको, लूप में एक बार और चेक होता है, हाँ या ना? यस सर। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे k + 1। k की वैल्यू होगी नाग n टू द बेस 2। चलिए, तो C3 जो है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ होगा? k + 1 टाइम, हाँ या ना? और ये k टाइम, ऐसे ये k टाइम। तो अंदर वाले तो सब होंगे k टाइम्स, बट ये होगा k + 1 टाइम, और ये फिर से 1 टाइम। बताएं यहां तक किसी को दिक्कत? वंदना बेटा, अब चलिए नहीं दिक्कत, बहुत अच्छी बात। तो अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो आपके पास Fn, तो यहां पर आपको देखेंगे तो C3 से लेकर C3 या C4, हाँ C3 से K आपको मिल रहा है।
तो C3 C4 C5 से लेते हुए 10 तक आपको K मिला है, और C1 C2 और C3 में भी 1 है, और C11 से और C12 C13 ये हो गए कांस्टेंट। तो इस तरीके से K, ये मान लीजिए कुछ A आया और ये आपके पास B आया। अब K की वैल्यू आपको पता है कितनी है बेटा, A log n to the base 2 प्लस B। तो इस तरीके से डोमिनेटिंग टर्म कौन सा बना, n वाला टर्म बनेगा, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये तो 1, ये हटा दोगे, किसको लेकर आओगे, इसको। तो कॉम्पेसिटी बनती है log n to the base 2 ऑर्डर ऑफ बिग O नोटेशन आप ये यूज करेंगे, तो बिग O log n to the base 2। बताएं बेटा यहां तक कोई दिक्कत? वैसे बेटा तो ये जो कॉम्पेसिटी है इसको हम लोग नेम देते हैं लॉगरिथमिक कॉम्पेसिटी, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक कांस्टेंट होती है जो ऑर्डर ऑफ 1 होती है, एक लीनियर होती है जो ऑर्डर ऑफ n होती है, क्वाड्रेटिक होती है जो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है, क्यूबिक होती है जो ऑर्डर ऑफ n क्यूब होता है, एक लॉगरिथमिक है जो ऑर्डर ऑफ log n टू द बेस 2 है। हाँ, किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है। अब जब कॉम्पेसिटी आप डिसाइड करते हैं तो केस होते हैं उसमें, तो एक केस होता है बेटा बेस्ट केस, एक होता है वर्स्ट केस, एक होता है आपके पास एवरेज केस। तो बेस्ट केस का मतलब होता है कि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। बेस्ट केस वो केस होता है व्हेन एलिमेंट या कोई भी, मतलब जो भी आपको ऑपरेशन करना है, व्हेन योर रिक्वायरमेंट मैं obtained इन फर्स्ट ट्राई, पहले ही ट्रायर में या आपका अगर ऑब्जर्वेशन मिल जाए, जो सारी रिक्वायरमेंट मिल जाए, तो वो होता है बेस्ट केस। जैसे आप बाइनरी सर्च कर रहे हैं, तो बाइनरी सर्च में जैसे ही आप 20 से डिवाइड करिए, तुरंत मिड में अगर मिल जाए तुरंत, तो वो सबसे बेस्ट केस है। तो बेस्ट केस में कॉम्पेसिटी क्या हो जाती है, ऑर्डर ऑफ 1। तो बेस्ट केस होता है जब आपको कुछ करना ही ना पड़े, पहली बार में ही मिल जाए। वर्स्ट केस होता है व्हेन योर रिक्वायरमेंट obtained इन लास्ट ट्रायल, सबसे आखिरी ट्रायल में मिले, मतलब आप डिवाइड करते रहो सबसे आखिरी में मिले, तो वो होता है वर्स्ट केस। और एवरेज केस होता है व्हेन योर रिक्वायरमेंट obtained इन मिडल। तो बाइनरी सर्च में बेस्ट केस तुरंत बीच में मिल जाए तो लूप भी एक बार चलेगा, सब कुछ एक बार चलेगा, तो इस केस में कॉम्पेसिटी बनेगी ऑर्डर ऑफ 1। वर्स्ट केस वो केस जो बिग O वाली कॉम्पेसिटी होती है, वो वर्स्ट केस की ही कॉम्पेसिटी होती है। तो इस केस में आप ध्यान रखिए, बिग O की जो कॉम्पेसिटी मिलेगी वही आंसर होगा। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ log n जो है वो आपके लिए बाइनरी के लिए सफिशिएंट, और वर्स्ट केस में भी वही होती, बस क्या होगा, थोड़ा सा n/2 हो जाएगा, थोड़ा सा आपको फर्क पड़ेगा, बट ये भी आपकी वही पड़ेगी। तो ये भी वही होती है लगभग। तो 3 केस होते हैं, बेस्ट, वर्स्ट, एवरेज। तो बेस्ट में होता है सबसे पहले आपको फिजिबल सोल्यूशन मिल जाए, वर्स्ट में होता है सबसे लास्ट में फिजिबल सोल्यूशन मिले, और एवरेज में आपको बीच में सोल्यूशन मिल जाए। तो इन केस को हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, बेस्ट, वर्स्ट, एवरेज। तो बेटा अगर लीनियर सर्च है, अगर मान लीजिए हम लीनियर सर्च की बात करते हैं,
तो लीनियर सर्च में बेस्ट केस क्या होता? लीनियर सर्च होता है शुरू से चला जाता है, आखिरी तक पता किया जाता है एक एक एलिमेंट को देखकर। तो इस केस में बेस्ट केस है कि एलिमेंट कहां पर आपको मिल जाए, फाउंड एट जीरो इंडेक्स, सबसे पहले मुलाकात अगर हो जाए तो वो बेस्ट केस है। और वर्स्ट केस क्या होगा साक्षी बेटा? लास्ट इंडेक्स, वेरी गुड, लास्ट इंडेक्स पर। तो ये वर्स्ट केस सबसे बाद में, मतलब पूरी मेहनत पसीना निकाल लिया, बाद में आपको मिल गया। और एवरेज केस क्या होगा? क्या होगा बेटा? मिडिल में मिल जाए आपको, आधी मेहनत करिए आधे में मिल जाए तो आधा आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। तो ये होते हैं आपके पास केस की बात।